लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम घर के शेर हैं, मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है, क्योंकि एक साइड में मैं आईपीएल देखता हूं, यकीन करो दिल्ली का भी, आज दिल्ली और उसका मैच हो रहा था मुंबई का। भाई मैं कहता हूं मतलब आप क्राउड देख रहे हो, अब क्राउड यानी दिल टूट गया, यकीन करो दिल टूट गया सर। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी, हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है, उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आगे ना कछ छुपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। देख लो अरुण जेटली स्टेडियम में भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। मतलब एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदा बैठ के मैच देख रहा है, और उधर अगर व्यूवरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूवरशिप, ठीक है। अगर उनकी मैं आप बात कर लो उसकी जियो स्टार की, जियो सिनेमा की, उधर जो है वो अगर मैं आपको व्यूवरशिप बता दूं तो उधर भाईजान वो कोई कह रहा है कि जी 60 मिलियन लोग देख रहे हैं, कोई कह रहा है जी 70 करोड़ लोग देख रहे हैं, कोई कह रहा है जी 80 करोड़ लोग देख रहे हैं। इधर अगर मैं अपने पीएसएल की बात कर लूं तो वही भाईजान एज यूजुअल घंटा बजा पड़ा है, ना क्राउड है। और अगर देखने की बात आ जाए तो हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं कि जी एक एक चैनल पे पीएसएल चल रहा है, एक चैनल पे आईपीएल चल रहा है, हम पाकिस्तानी पीएसएल को इग्नोर करके। खिलाड़ी जो पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं, कराची किंग के अंदर 2 प्लेयर उनके खेल रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है। शोएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीज। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो, या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बाद यूएई के खिलाड़ियों ने भी पीएसएल को छोड़ दिया है, जिसके बाद पीएसएल मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में हालात मुकम्मल तौर पर खराब हो चुके हैं, और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी, हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है, उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आगे ना कछ छुपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। अब 2 तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये हो रही है जी उनकी कोई अपनी लीग है, अपनी उनकी कोई सीरीज है उनके मुल्क की, लिहाजा वो वापस जाएंगे और अपनी सीरीज को खत्म करके दोबारा पीएसएल को ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरी बातें ये हो रही हैं कि भाई मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तानी रजीम के जो तल्लकात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए, जो डॉलर्स उन्होंने रखे हुए थे हमारे पास वो भी वापस मांग लिए और अपने खिलाड़ियों को भी वापस बुला लिया है। इसलिए मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, ये 2 खिलाड़ी जो कि कराची किंग्स का हिस्सा थे, वो वहां पर जाकर ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेलेंगे। लेकिन आप हैरानकुन तौर पर यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम और खुजैमा बिन तनवीर, इनको यूएई क्रिकेट बोर्ड ने वापसी बुला लिया है। और जब इनको बुलाया तो उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर वजह क्या है। बाद में चीजें क्लियर होकर सामने आई कि भाई इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार। और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अरुण जेटली स्टेडियम में भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। मतलब एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदा बैठ के मैच देख रहा है, और उधर अगर व्यूवरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूवरशिप। भाईजान इस वक्त जो स्टोरी है वो ये है कि यूएई ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो है उनका नजरिया अपनाए। पाकिस्तान हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया। दूसरी पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे, और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का।
वो फालतू की लीग है। अच्छा, पीएसएल से देखो, आप लीग क्यों करते हो? आप चाहते हो पैसा कमाना, क्रिकेट। हाँ, कोई अच्छा टैलेंट नहीं निकल रहा, कोई नहीं निकल, कोई बेहतरीन नंबर 1 प्लेयर्स नहीं आ रहे, नहीं, नए लोग पैसा कमा रहे हैं। अब अगर इतनी फालतू की लीग हो गई है, ठीक है, उसको लोग फटा शलवार लीग बोल रहे हैं पीएसएल को, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, फटा शलवार लीग में क्या है? कुछ भी। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए, इवन यहाँ तक। लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो, कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, डेविड भाग गया। अब वो पता नहीं क्या करने गया, समझ से बाहर है, कह के तो गया वो छुट्टियों के ऊपर गया, वापस आ जाएगा। इसके अलावा एडम जैम्पा छुट्टियों में निकल गया। इसके अलावा आजम खान, हसन अली को इन्होंने ब्रेक दे दिया। ये क्या कराची का है, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कल को आई विल दिस थिंग, मैं रिवोल्ट करता हूं, मैं रेवोल्यूशनरी हूं, यही तो, इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। वरना पीएसएल को कौन पूछ रहा है? कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। पीएसएल का जो भी आपने रेफरेंस दिया पिछले 3-4 दिन में, क्या दिया? वो सब उड़ गया ऊपर, कोई छाता लेके बारिश आ गई, बारिश, यही तो है। हाँ, बॉल चेंज हो गई, वाइट से मैच फिक्सिंग हो गई। तो आपको सुर्खियों में रहना है। हाँ, बदनाम होगे तो क्या नाम ना होगा? जो है बदनाम तभी तो हो। नहीं दे सकते। हमें अगर तरस आ गया तो आईपीएल में बुला लेंगे, नो टेंशन, यहाँ पानी पिलाएंगे, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने माफी मांगी है, ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला रिलेशन बेटर करो, और हम जो है वो नेक्स्ट ईयर अपने जो है वो प्लेयर्स पीएसएल में नहीं भेजने वाले। तो इन तीनों चीजों के ऊपर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बड़े मजे की वीडियो है। जितना भी मेरे इंडिया दोस्त है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि भिखारियों की हालत, भाई हम भिखारियों की हालत पीएसएल की तरह बहुत बुरी हो गई है। ये देखो, ये फेरी वाले की आवाज आ रही है, मुझे लगता है घंटे का किंग फेरी वाला आ गया। तो यार ये एक अजीब तमाशा के जब भी मैं वीडियो बनाऊं ना, तो ये जनाब साहब कोई लोहे लैलन तो कोई छान टुकर तो जनाब साहब कोई ना कोई जो है वो आया ही रहता है। यार ये इस चीज के ऊपर मेरा सरदर्द अलग से जो है वो लगा रहता है। लेकिन हैरानगी की बात है कि जब भी वीडियो स्टार्ट करूं तब ये जो है वो तमाशा लगता है, ठीक है। अच्छा, और हैरानगी की बात यह भी है कि जब पीएसएल स्टार्ट हो तमाशा तभी लगता है। अच्छा, मुझे बताओ कि हमें क्या जरूरत थी कि आईपीएल के साथ जो है पीएसएल शुरू करवाने की? तो भाई जब आईपीएल को या तो आईपीएल से पहले कुछ करवा लेते, या कोई ऐसा कोई निजाम तलाश करते जिसमें आईपीएल हो चुकी होती या आईपीएल को कोई महीना रह गया होता, तब आप करवा लेते। आईपीएल चलनी है 2 माह, पीएसएल चलनी है 1 माह, ठीक हो गया। तो सारे का सारा जो है वो फिर कसूर पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि आप आईपीएल से जो पंगे ले रहे थे। तो हालात तो यही होने थे। अब सबसे पहली चीज की तरफ आता हूं, जो यूएई क्रिकेट बोर्ड वाले हैं ना, उन्होंने रिकॉल कर लिया है अपने प्लेयर्स को, वापस आ जाओ। अब जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट जी, यूएई। अब यहाँ जो है वो आप अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि वो भान परीक्षियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं, जो उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना। और फिर कहाँ चले जाना? तब तक तो जो है पीएसएल खत्म हो जाएगी। यार ये अजीब ही जो है वो कसम से एक तमाशा जो है वो लग चुका है। मुझे लगता है अब जे शाह ना वो गिन गिन के जो है वो भाईजान बदले ले रहा है, क्योंकि यूएई क्रिकेट बोर्ड वालों ने भी सिफारिश की थी मोहसिन नकवी की, ठीक है कि खेलो इंडिया से T20 की बैटिंग करने लग जाए विराट कोहली, और तो उसने छक्का मारा है। मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं, और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हाल भाई साहब
भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह यूं कर लिया, मैंने भी मुंह यूं कर लिया। और आप तो यार मतलब खतरनाक सी क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ, तौबा मार, ओए ओए ओए। अच्छा, नो लुक शॉट था वो, देखा था? देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। It shows that guy is from a different planet completely. And जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद, it was only a matter of time. विराट कोहली ने जो छक्का मारा है ना, आई थिंक वही मार सकता है, कोई भी बड़ा प्लेयर ये छक्का मार सकता है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उस बंदे ने। और बर्बादी के परवाने पर दस्तखत करने आ गए मर्दे बोरा मर्दे मुजाहिद विराट कोहली, और विराट कोहली ने फिर यकीनी तौर पर सब कुछ बता दिया कि मैं क्यों किंग कोहली कहलाता हूं। मैं कोई कागजी पेपर का किंग तो होनी, बनाया हुआ क्रिएट किया हुआ तो होनी। मैं हैरान हूं कि मतलब आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का आज का जो मैच था, इट वाज वेरी आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, क्या चसा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चस आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। जब आप आए ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसे की तहसील निकलो, तुम्हारी ऐसे की तहसील। आरसीबी इस दफा ये कह रहा है, असल में मैं आपको सच बात बताऊं, ये कह रहा है निकलो तुम्हारी ऐसे की तहसील। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आरसीबी इज बेस्ट, और इस बार एक शेप में देखिए, हमेशा अपनी ताकत पर खेलें, आप अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें, जो आपकी चीज होती है ना उस पर खेलें, उस पर रिलायबल रहें और उस पर करें कॉन्फिडेंस 1000%। आरसीबी के पास जब हेजलवुड है, लास्ट ईयर का अच्छा परफॉर्मर यश दयाल है, फिर भुवनेश्वर कुमार जैसा अजीम स्विंग बॉलर है। मैं अभी भी कहता हूं कि ही वाज हार्ड डन बाय बीसीसीआई बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो विकेट एडलेड ओवल का ग्लूमी वेदर, ना वो बॉल को स्विंग कर रहा था ना सीम कर रहा था। मेरा अब भी मानना है कि इंडिया की टीम से जो इनकी छुट्टी हुई, यूएई के खिलाड़ी पीएसएल छोड़ के भाग गए, बोल रहे हैं यहाँ पर आके क्रिकेट खेलो, पाकिस्तान नहीं जाना है पीएसएल खेलने। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।